हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट की थी, देन सेकंड सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सिमिलर होती है। एक बार हम एग्जाम्पल कर लेंगे देन एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टारगेट हो गए सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें क्या करना है? पहले जीरोस निकालनी है, देन हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट क्या स्टेप होता है? फर्स्ट स्टेप दैट इज हमें इस इक्वेशन को क्या करना होता है स्टूडेंट्स? फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं क्लास 9th में आप पढ़कर आए होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान से सुन लो। अगर आपको कुछ माइंड से स्लिप भी हो गया है तो यहाँ पर दोबारा सीख लो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है आपका दिस वन। ये आपको पता है, हमारी जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज a² + bx + c एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओके। अब पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करते हैं, a जो होता है हमारा, जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम अपने कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट a को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, दैट इज 1 × 10, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स वहां पर क्या है? 1, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 10। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसान है फैक्टराइज करना। बस आपको याद रखना है कि हमें 2 स्टेप में से कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका मल्टीप्लाई, कि हमें क्या करना है? x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है अपनी कांस्टेंट टर्म से, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया 10। कैसे आया है स्टूडेंट? प्रोडक्ट से आया है। ठीक है, हमने दो नंबर्स को प्रोडक्ट किया है तो हमारे पास क्या आया है? 10। यानी कि हमने जब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो 10 आया। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमारा 10। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट कि हम x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट 10 आ रहा है। क्योंकि ये प्रोडक्ट करने से आया है तो यहीं से हमें फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? 10। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका? दिस इज, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो हमारा होता है b। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं। ये कौन से दो नंबर लेने हैं जिनको प्रोडक्ट करें तो 10 आए? ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। नहीं, हमें ऐसे दो नंबर लेनी है जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ये हमारा सेकंड स्टेप है कि हम उन नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? 7। दो स्टेप में क्वेश्चन समझा रही हूँ, फर्स्ट टाइम फैक्टराइज करा रही हूँ तो ध्यान से समझ लो। 9th में भी हमने किया है बट यहाँ पर दोबारा एक बार मैं क्लियर करा रही हूँ कि हमें कैसे स्टेप में करना है। फर्स्ट, हमारा जो x का कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? 10। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट्स? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? b। यानी कि हम ऐसे दो नंबर्स को लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 10, लेकिन प्लस करें या माइनस करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमारा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे दो नंबर कैसे लेने हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका एक मेथड होता है। आप 10 को एलसीएम लेके मतलब फैक्टराइज करके देख लो। ये तो छोटा सा नंबर है इसीलिए सबको पता चल ही जाएगा, बट आप एलसीएम लेके फैक्टराइज करके देख सकते हो कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जिनको हम लेते हैं और एडलेस करते हैं तो क्या आता है हमारा रिजल्ट? 7। जैसे हमने लिया 2 × 5 × 1, ये तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 तो आ गया ना, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब हमें सेकंड स्टेप लेना है कि नंबर्स को हमें इस तरह से लेना है कॉम्बिनेशन में कि प्लस और माइनस करें तो क्या है? 7। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया? 2
और 5। ठीक है, हमने ये 2 नंबर लिए 2 और 5। अभी ये छोटा है, यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब बड़े हम फैक्टर्स करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमने एलसीएम से जो फैक्टर्स लिए हैं वो कैसे यूजफुल है हमें प्लस माइनस में। ठीक है, अभी यहाँ के लिए तो हमें 2 नंबर पता चल गए कि हम 2 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। बट ये साइन भी आपको ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, +7 चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने लिया 2 और एक बॉक्स में लिया 5, या हमने एक बॉक्स में लिया 5 या लिया 2, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम 2 को पहले लिख रहे हैं या 5 को पहले लिख रहे हैं। बस ध्यान रखना कि इनको माइनस मत कर देना। ठीक है, क्योंकि 5 में से 2 या 2 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। आई होप 2 स्टेप समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो करते हैं फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 नंबर आ गए 2 एंड 5। ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। देखो स्टूडेंट्स, इनके साथ x भी लिख लो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। इसको मैं समझाती हूँ क्यों मैंने x लिखा है। कि मैंने जो नंबर लिए वो लिए 2x और 5x। देखो 2x को अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, और 5x प्लस 2x करूंगी तो क्या आ जाएगा आंसर 7x। हमें एग्जैक्टली 7x चाहिए और एग्जैक्टली 10x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लोगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में सिर्फ 2 लिख देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो फैक्टर लिखने होते हैं तो 2 + 5 + 10, ये गलत हो जाएगा। या किसी एक के साथ x लगा दिए, किसी एक के साथ नहीं लगाया, तो दैट विल बी रॉन्ग। इसीलिए बेटर है आप साथ में x लगाकर ही मल्टीप्लाई करके देखो और प्लस माइनस करके देखो कि आपके ये रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, फैक्टर्स करने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म सेम रखनी है, लास्ट टर्म सेम रखनी है। ठीक है, जो हमारी ये बीच वाली टर्म है यानी जो bx है, इसकी जगह हमें अपने 2 फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं उनको फिट करना है। ठीक है, 5x + 2x। अब ये मत बोलना क्या मैम हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने 2x को पहले लिखा है या 5x को पहले लिखा है। ठीक है, आपको जोन सा मेथड करेक्ट लगे वैसे करो। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, पहली 2 टर्म को एक साथ ले लो और दूसरी टर्म्स को एक साथ ले लो। यानी कि इन 2 टर्म्स में से जो भी नंबर आपको ऐसा लगता है कि कॉमन है उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने के लिए भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, कॉमन लेने के लिए अगर मैंने बोला कि इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, ये तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी जो इनकी कांस्टेंट टर्म है वो तो कॉमन आने से रही। x स्क्वायर है और x है, यानी यहाँ पर x के 2 फैक्टर हैं और यहाँ पर x का 1 फैक्टर है, यानी ये फैक्टर क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है। ये तो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमने क्या कॉमन लिया 1x। बट अंदर का रिजल्ट कैसे पता चलेगा, देखो प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा क्या बचेगा। लेकिन अभी अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चल रहा है कि हाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, तो इसके लिए आप एक मेथड यूज कर सकते हो। जो हमारी टर्म होती है 1x स्क्वायर है, इसे हम जो कॉमन फैक्टर होता है उसे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या बचता है। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। आई एम रिपीटिंग, हमारी जो टर्म है x स्क्वायर, जो हमारी टर्म है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर, जो हमने कॉमन लिया है उसे हम लिख लेते हैं नीचे, यानी हम कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड करने से एक पावर आपकी कट जाएगी, x की कितनी पावर रह जाएगी 1। ये हमने अभी लास्ट अपनी एक्सरसाइज में किया है, फर्स्ट चैप्टर में किया है कि पावर जो है अगर डिवीजन में होती है तो वो कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा x, ये वाला सोल्व हो गया। अब सेकंड देखो, 2x को भी आप डिवाइड कर रहे हो x से, x से x कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या बचेगा 2। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली भी कर पाओगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2। अब कैसे बचा वो आपको पता चल गया कैसे बचा है। अब इन दोनों टर्म्स में से भी हमें क्या लेना है, कुछ कॉमन। अगर कॉमन आता है तो हम कॉमन लेंगे, अगर नहीं आता है तो हम नहीं लेंगे, देन हम 1 लगा देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई फैक्टर्स हैं जो कॉमन आ सकते हैं। 5 के टेबल में 10 आता है, दैट मीन्स 5 क्या आ सकता है आपका कॉमन। ठीक है, x नहीं आएगा क्योंकि 10 के साथ x नहीं है। ठीक है, 5x को अगर हम 5x में से 5 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, ओनली x। ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो ब्रैकेट होती है वो इस ब्रैकेट के सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, बोथ दीज ब्रैकेट शुड बी सिमिलर, माइंड इट। अगर आपके इसमें कोई साइन चेंज है या कोई वर्ड अलग है तो आपका आंसर यानी कि गलत है, आपने गलत फैक्टराइज किया।
क्योंकि हम इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, और जो दूसरी ब्रैकेट होती है उसमें ले लेते हैं हम इन दो टर्म्स को। ठीक, इन दोनों को ले लिया हमने एक ब्रैकेट में। ये जो टर्म्स हमारी बची हैं x, और ये जो +5 बचा है इसे हम ले लेते हैं दूसरी ब्रैकेट में। स्टूडेंट्स हर कुछ ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। 5 के आगे प्लस का साइन है तो आपको 5 के आगे प्लस का ही साइन लगाना है। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी साइन मत लगा देना। दैट मीन्स ये जो दो हैं ये हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 zeros, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, कैसे देखो, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और x प्लस 5 भी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0, 2 को इधर लेकर जाओगे -2, 5 को इधर लेकर जाएंगे तो -5, यानी कि एक 0 हमारी आ गई, x इज इक्वल टू 2 -2, और एक आ गया x इज इक्वल टू -5। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया है स्टूडेंट्स। ये जो दो 0 होती है स्टूडेंट्स हमारी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, हम इनको प्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा। दिस आर कॉल्ड 2 zeros ऑफ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros ऑफ आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ -2 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -5। ठीक है, दीज आर द 2 zeros। यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है। तो अब हम इसे करते हैं, हमारे पास 2 0 आ गया, अब हम इसे करते हैं वेरीफाई। ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम k भी लिख लेते हैं, k इज रियल या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये k क्या है ये हम बाद में करेंगे, अभी हम यहाँ पर रिलेशन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी 2 0 क्या आई है, अल्फा और बीटा, दैट इज -2 एंड -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस। रिलेशन सेट करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, एंड हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कैसे निकलता है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, c/a। इसे हम और कैसे लिखते हैं, माइनस का साइन आपको यहाँ पर लगाना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे हम कोफिशिएंट की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए बस अपनी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को अल्फा और बीटा की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि ये दो जीरो हैं हमारी जिनका हम क्या निकाल रहे हैं, सम। ये हमारी फर्स्ट जीरो है एंड दिस इज आवर सेकंड जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस, जिसको फॉर्मूले में डिनोट करें तो क्या आता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इसे फॉर्मूला पुट करें तो ये क्या हो जाता है, c/a। नाउ आपको पुट करनी है अपनी वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो अल्फा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है हमारा -5। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसे आपको इक्वल प्रूव करना है अपनी राइट हैंड साइड के। तो देखो माइनस का साइन तो बाहर ही रहेगा। बी की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन थी x² प्लस 7x प्लस 10। तो हमारी b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 7। तो आपको यहाँ क्या पुट करना है, 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी गिवन नहीं है दैट मीन्स 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि हो गया आपका -7। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 5 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, -7, और यहाँ भी क्या है आपका -7। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल आ गई है, हमारे रिलेशन सेट हो गया सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ। सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी वेरीफाई करके दिखाना है आपको। हमारी अल्फा क्या था स्टूडेंट्स, -2, बीटा क्या था -5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अपना कोफिशिएंट लिखेंगे। x क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, दैट इज 10। a क्या है हमारा अगेन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, और दिस इज ऑल्सो 10। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
आई होप एग्जाम्पल फर्स्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फर्स्टली आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के लिए भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। देन हम उसके बाद क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं अपनी रिलेशनशिप को। हमारी दो जीरो होती हैं, अल्फा और बीटा, देन हम उनको प्लस से और प्रोडक्ट से दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको करके दिखाना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, अगेन फर्स्ट आपको करना है इस इक्वेशन को फैक्टराइज, देन आपको करना है इसका रिलेशनशिप सेट करना है कोफिशिएंट्स के साथ, एंड देन करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सम से एंड प्रोडक्ट से, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज। देखो स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ दो टर्म है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज नॉट हियर। आप वो टर्म यूज करके जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में मेथड यूज किया था कि हम इन दोनों टर्म्स को लेते हैं देन मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला मेथड यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं। हम इसे डायरेक्टली सोल्व करेंगे। कैसे डायरेक्टली सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हम ले जाएंगे अपनी राइट हैंड साइड पे, यानी कि ट्रांसपोजिंग कर देंगे, साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन अब ये एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी टर्म का अगर आपके पास स्क्वायर होता है, ठीक है, तो जब हम उस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, देखो सारे साइन चेंज होते हैं स्टूडेंट्स। प्लस का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, जैसे ही वो जंप लगाएगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को अगर हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से हमारे ये साइंस चेंज होते हैं वैसे ही सेम हमारा स्क्वायर चेंज होता है। हमारा जो स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड से जब जंप करके राइट हैंड साइड जाएगा तो वो स्क्वायर से क्या बन जाता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट, ठीक है। फर्स्ट चीज तो आपको ये याद रखनी है कि स्क्वायर का जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है। सेकेंड, एक और चीज आपको यहाँ याद रखनी है स्टूडेंट्स, जब भी हम स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इसके साथ दो साइन आ जाते हैं, प्लस एंड माइनस। अगर आप ये चीज भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज को स्टार मार्क करके याद कर लो कि जब भी हम अपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ दो साइन आ जाते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। यानी कि हमारी x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +3 और एक आएगी -3। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। दीज आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टू जीरोस ऑफ आर पॉलिनोमियल। यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं। यानी हमारी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, +3 +√3, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी -√3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, हमारे पास टू जीरोस आ गई है, अल्फा और बीटा आ गया। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज योर सम। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड पे क्या आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है हमारे स्टूडेंट्स, एक है हमारा +√3 और एक है हमारा -√3। माइनस बी की वैल्यू पुट करो, माइनस बी क्या है हमारा, माइनस का साइन ऐसा रहेगा, और बी क्या है हमारा स्टूडेंट्स, देखो पहले इस टर्म में ए बी सी को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज योर टर्म x स्क्वायर -3। ये है हमारा ए, ठीक है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा a, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपका 1। b क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर x ही नहीं गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया हमारा 0, दैट इज नॉट गिवन। एंड हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, -3। बिना साइंस के अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस लगाना है, और अगर 3 के आगे माइनस का साइन है तो आपको साइन जरूर लगाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स माइनस b की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, +3 और -3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 अगेन 0 अपॉन 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप में करेंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगेन आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर सी क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है।
अल्फा क्या है हमारा स्टूडेंट्स √3 और बीटा क्या है हमारा स्टूडेंट्स -√3, ठीक है। इक्वल टू सी क्या है हमारा -3 और कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारा 1। यहाँ तक किसी को कोई स्टूडेंट्स को डाउट तो नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एक ही रूट में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। और दैट मीन्स ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू 3 ही आ जाएगी, ठीक है। बट साइन कौन सा आएगा, क्या साइन नहीं लगाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और हमारी राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या है -3, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इज इट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप एग्जाम्पल 2 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। जल्दी से करते हैं अपना एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस आर गिवन -3 and 2। आपको अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। दैट इज हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर के इज रियल या कांस्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गिवन है आपको 3 दैट इज सम ऑफ जीरोस। अगेन आपको प्रोडक्ट भी गिवन है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 2, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लर्न करके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x plus product of zeros. This is your formula for finding quadratic equation when zeros are given, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे, दैट इज ये एक्स स्क्वायर है आपका, सम ऑफ जीरोस की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगेन गिवन है आपको 2, दैट मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where sum of zeros is equal to -3 and product of zeros are equal to 2। Mind it, इस k का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, where k is real या k is constant। हम ये k क्यों लेकर चलते हैं, यहाँ भी हम k लेकर चलते हैं, तो इस k का क्या मतलब होता है, अगर ये इक्वेशन हमने लिया, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर हमारा k मान लो 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर होगा, तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेट मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगी। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स ये जो मैंने इक्वेशन फाइंड आउट की है k की वैल्यू करके, इनकी जीरोस भी क्या होंगी, -3 and 2। दिस इज द मीनिंग ऑफ k, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर k स्पेशली आपको मेंशन करके इसीलिए k बताया है कि स्टूडेंट्स को इसको लेकर k को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि k क्या है, ठीक है। k ऐसा कोई रियल नंबर है, ऐसा कोई कांस्टेंट है, अगर हम अपनी इस इक्वेशन में कोई भी k की वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 4 5 अप टू कहीं तक भी 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, तो जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी उसकी जीरोस भी क्या रहेंगी, -3 and 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहे तो रफ में इसे सॉल्व करके देख लेना, आपकी जीरोस यहीं आएंगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। करते हैं अपना एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 5 है हमारा, वेरीफाई द -3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हमें गिवन है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो ये टॉपिक आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये क्वेश्चन नहीं कराते हैं क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आई होप आपको ये करना चाहिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ गिवन है, देखो तो हम एनसीईआरटी को ना अपना बेस लेकर चलते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस है, उसे तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है।
एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी तो छोड़ना मत, उसके बाद होता है कि एनसीईआरटी बेस है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बाहर से करते हैं और उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, पता नहीं कितनी बुक्स हैं हमारी, ठीक है। एग्जाम्पलर है, देन आर डी शर्मा, आर एस ग्रेवल, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स हैं, वो सब आप करो प्रैक्टिस, जितनी आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, बट एनसीईआरटी बेस है, इसे मत छोड़ना, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, देन यू हैव टू डू दिस। कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 टर्म है, यहाँ पर हम 3 टर्म लेकर चलते हैं। अल्फा बीटा हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, यहाँ हम लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें 4 टर्म आ जाती हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जो रिलेशनशिप है, वहाँ हम 2 रिलेशन कर रहे थे, सम और प्रोडक्ट, यहाँ पर एक रिलेशन और आ जाता है, दैट्स इट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। आई होप मैं समझा रही हूँ, समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट आपको ये 3 जीरोस गिवन है, ठीक है। आपको फर्स्ट ये चेक करना है कि क्या ये हमारी इक्वेशन की जीरो है या नहीं है, तो फर्स्टली हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। फर्स्टली समझ लो ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx देन प्लस d क्या है, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो जाती है। x क्यूब का कॉफिशिएंट a होता है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट b होता है, x का कॉफिशिएंट c होता है और d हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम वैल्यू चेक करते हैं। p में हमें पॉलिनोमियल ऑफ x की क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमें ये 3 वैल्यू हैं, तो तीनों को अलग अलग रख के स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि क्या इन तीनों वैल्यू से हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम पुट कर रहे हैं 3, दैट इज 3, x की जगह पुट किया हमने 3, देन x की जगह पुट किया अगेन 3, देन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, 11 3 जा 33 माइनस 3। स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा आपका, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 45 माइनस इन दोनों को लिख ही लेते हैं इकट्ठा करके माइनस 36। देन हम इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 81 और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अगेन 81। तो यानी ये फर्स्ट आपका आ गया यस, 3 इज द जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स -1, अगेन इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है -1, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। -5 है, लेकिन यहाँ पर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन ये माइनस माइनस प्लस होके 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज -3, दिस इज -5, दैट इज 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस वाली टर्म्स को सबको इकट्ठा ले लेते हैं, 5 और 3 8 और 3 11, 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा आपका 0। ये वाला जो 11 है ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है। अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इससे भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0। थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स -1/3, इसको पुट करके देख लेते हैं, देन हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अपनी इक्वेशन में हमें x की जगह क्या पुट करना है, -1/3, x की जगह पुट कर देंगे -1/3, अगेन x की जगह पुट कर देंगे -1/3, अगेन x की जगह पुट कर देंगे -1/3 और 3 रह जाएगा हमारा एज इट इज, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, -1/3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम -1/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 11 1 जा 11 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ऊपर तो बचेगा 1 और वो भी माइनस का, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचेगा 1/3 3 जा 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 3 से 27 कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा -1/9, ये हो जाएगा आपका 5/9 प्लस 11/3 -3/1। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारा 9, ये हो जाएगा -1 -5 प्लस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3,
3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 1 है, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 3 27, ठीक है। अब हम इन सबको कर देंगे, माइनस वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, इन सबको कर दो, हम क्या करेंगे माइनस वाली सारी टर्म्स एक साथ इकट्ठी होकर हो जाएंगे प्लस 27 + 5 32 + 1 33, ये हो गया आपका -33 + 33/9, दैट इज 0/9, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। अगेन ये वैल्यू भी हमारी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की 0, जिसकी जो हमारी इक्वेशन है इसकी क्या है एक 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सिर्फ हमने चेक किया है कि 3 जो वैल्यू गिवन है ये हमारी जीरोस हैं या नहीं है, ठीक है। अब हमें करना है वेरीफाई रिलेशनशिप। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी 3 जीरो कौन कौन सी होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। दिस इज दैट इज अल्फा 3 है, बीटा -1 है, गामा -1/3 है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास क्या होते हैं 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अगेन -b अप, दिस इज सम ऑफ जीरोस, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट हमें 2 तरीके से लेना होता है, एक तो हम इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, और एक हम लेते हैं अल्फा और बीटा, देन बीटा और गामा, देन गामा प्लस अल्फा, ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट होता है आपका सम ऑफ द जीरोस, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, ये बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो सेम है। प्रोडक्ट के यहाँ 2 पार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एक तो सिर्फ प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट है, और जो एक और स्टेप हो जाता है उसमें प्रोडक्ट और सम दोनों लेकर चलते हैं हम। प्रोडक्ट और सम कैसे लेकर चलते हैं, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस करते हैं, बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस करते हैं, देन अल्फा एंड गामा, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट कैसे लेते हैं हम स्टूडेंट्स, अगेन ये आपका सेम रहता है c/a, और ये हो जाता है आपका -d/a, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखने से जितना मुश्किल लग रहा है ना स्टूडेंट्स, उतना मुश्किल है नहीं, एक बार समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है रिलेशन सेट करने में, तो सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। एक बार अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं हम, क्या है हमारी ax³ + bx² + cx + d, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है स्टूडेंट्स हमारा 3, b क्या है हमारा -5, c क्या है हमारा -11 एंड d क्या है हमारा स्टूडेंट्स -3। बस आपको ये वैल्यू लेकर चलना है, वैल्यू पुट करनी है एंड क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। a क्या है हमारा 3, पहले हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। अल्फा क्या है हमारा 3, गामा बीटा क्या है -1 प्लस गामा क्या है -1/3। कोफिशिएंट ऑफ बी, स्टूडेंट ध्यान से रखना क्योंकि यहाँ थोड़े से कोफिशिएंट हमारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाहर माइनस और बी का कोफिशिएंट, बी क्या है हमारा -5, ए क्या है हमारा स्टूडेंट्स दैट इज 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाओ, साइड बाय साइड तीनों कर लो, या पहले एक को सॉल्व कर लो, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा क्या है हमारा अगेन 3, बीटा क्या है हमारा -1, गामा क्या है हमारा -1/3, दैट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, माइनस का साइन बाहर रहेगा, डी की वैल्यू क्या है आपकी -3 और ए की वैल्यू क्या है अगेन 3, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, अल्फा क्या है हमारा स्टूडेंट्स 3, बीटा क्या है हमारा -1, इसको प्लस करना है, ठीक है। बीटा क्या है हमारा -1 और गामा क्या है हमारा -1/3, देन अगेन प्लस करेंगे, गामा क्या है हमारा -1/3 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, ठीक है। और सी क्या है -11 और ए क्या है अगेन हमारा 3। बस इसे सॉल्व करके हमें चेक करना है क्या हमारी जीरो जो है वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सॉल्व करो स्टूडेंट्स। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आएगा, प्लस माइनस अगेन -1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 5/3। 9 में से 4 लेस करोगे तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 5/3 इज इक्वल टू 5/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि सम ऑफ द जीरोस आर इक्वल टू द कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ, 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1।
अब आ जाओ अपनी राइट हैंड साइड पे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अगेन 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी 0 आपकी जो है वो मैच हो गई है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल टू कोफिशिएंट। थर्ड पर आ जाओ स्टूडेंट्स, इससे पहले सॉल्व करेंगे फिर हम चेक करेंगे। ये हो गया आपका -3, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, देन प्लस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1, दैट इज इक्वल टू -11/3। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका लेना है एलसीएम, ठीक है। 3 के अपोन में कुछ भी नहीं है, 1 है, 3 3 हो जाएगा आपका -9, ये हो जाएगा आपका +1। यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा -3, दैट शुड बी इक्वल टू -11/3। अब इसे सॉल्व करो स्टूडेंट्स, माइनस वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, 9 और 3 क्या हो गया आपका 12 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू -11/3। इज इट इक्वल? 12 माइनस 1, 12 माइनस का है और 1 क्या है प्लस का, तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, -11/3 इज इक्वल टू -11/3। दिस इज ऑल्सो इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज अ वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों जीरोस की वेरिफिकेशन क्लियर है, कैसे हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया है। बस आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज 3 टर्म होती है हमारे पास यहाँ पर, अल्फा बीटा और गामा, इनका सम एग्जाम्पल में किया वही सेम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, कॉफिशिएंट सेम रहता है इसमें। सेकंड प्रोडक्ट 2 पार्ट में चला जाता है, एक होता है हमारा अल्फा बीटा गामा, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, ये भी अगेन सेम है, बट यहाँ पर बस आपको साइन याद रखना है कि माइनस है, ठीक है, क्योंकि डी हमारा क्या है कांस्टेंट। थर्ड जो हम फॉर्मूला लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें प्रोडक्ट और सम को इकट्ठा कर देते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड्स को मैच करेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं, दैट्स इट। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कंप्लीट। स्टूडेंट्स इस सेशन में हमने अपने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक्सरसाइज 2.1 की है, हम इंट्रोडक्शन वाली हमारा जो सेशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सेशन देखना है तो। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।